हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। शक्ति पंप्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोलर पंप्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनके इंस्टॉलेशन का काम करती है। उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ इन्होंने कुछ अपडेट्स भी शेयर किए हैं। तो जो रेवेन्यू या प्रॉफिट में ग्रोथ है इनका ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे, उसको हम रिजल्ट्स के साथ साथ समझेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने अपडेट्स कुछ शेयर किए हैं उनके बारे में समझते हैं। पहले जो सबसे पहली अपडेट है इनके ऑर्डर बुक को लेकर। जो अभी तक का ऑर्डर बुक है टोटल, एक्चुअली डेटा मिलियन में है, मैं करोड़्स में आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट टाइम में अभी इनका ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी 1655 करोड़ के आसपास का है। सोलर पंप इंडस्ट्री जो है काफ़ी तेज़ी से इंडिया में ग्रो कर रही है, और इसका सबसे मेन रीज़न इन्होंने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी जो स्कीम्स हैं, जैसे कि पीएम कुसुम योजना हुआ, जिसके अंडर में जो फार्मर्स हैं इंडिया में, उनको सोलर पैनल बेस्ड पंप्स को इंस्टॉल कराना है अपने खेतों में। इसके लिए गवर्नमेंट जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी हैवी सब्सिडी भी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फार्मर्स है इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो पंप्स थे उनकी वजह से उनको एनुअल बेसिस पे चार्जेस पे करने पड़ते थे, जो कि अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही केवल खर्च लगेगा सोलर पंप्स के इंस्टॉलेशन के टाइम पे। और क्योंकि गवर्नमेंट का इस इंस्टॉलेशन में सपोर्ट रहता है, मतलब सब्सिडी मिलती है स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिला के, तो ये कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और केवल वन टाइम कॉस्ट ही देनी पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड अगर पंप्स रहते थे उसमें एनुअल बेसिस पे चार्जेस देने पड़ते थे। जैसे इन्होंने ये जिक्र किया, मागेल त्याला सौर कृषि पंप महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है सोलर पंप्स के लिए। प्रधानमंत्री कृषि मित्र सूर्य योजना, ये भी मध्य प्रदेश की सोलर पंप्स के लिए योजना है। और सोलर रूफटॉप जो इनका बिजनेस है उसके लिए भी जो पीएम सूर्य घर योजना है, जिसके अंडर में मुफ्त बिजली जो है घरों को प्रोवाइड की जाती है, उसमें भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है या जो पूरे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि जो मंथली बिजली के चार्जेस होते हैं या बिल्स होते हैं उनसे जो है बच सकें। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को बचा सकें। ट्रेडिशनल बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती थी उससे सोलर पैनल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और इन्होंने ये भी बताया कि एक्सपोर्ट से इनको जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ईयरली बेसिस पे लगभग 53% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर है 2025, उसमें कंपनी ने 437 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 286 करोड़ का ही एक्सपोर्ट किया था। और इन्होंने बताया कि 18 करोड़ के आसपास का जो होली ऑन सब्सिडरी है इनकी शक्ति ईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इनकी सब्सिडरी है, उसमें इन्होंने 18 करोड़ के आसपास जो है इन्वेस्ट किया है। इस फाइनेंशियल में टोटल इनका जो इन्वेस्टमेंट रहा है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो 50 करोड़ का रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कंपनी फोकस कर रही है। और सबसे बड़ी अपडेट इन्होंने शेयर की, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इनको 113 एकड़ लैंड जो है प्रोवाइड की गई है, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। इस लैंड का यूज ये सोलर सेल और पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करने वाले हैं। अभी जो प्रेजेंट में शक्ति पंप्स की कैपेसिटी है वो 5 लाख पंप्स और मोटर्स को पर ईयर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर देन 100 कंट्रीज में सप्लाई किए जाते हैं थ्रू द एक्सपोर्ट्स। इसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाए कंपनी, उसके पहले इन्होंने जो अपडेट शेयर किया कि ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तब देखते हैं प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 669 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 652 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 2.5% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू था 610 करोड़ का, तो ईयरली बेसिस जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 10% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो 519 करोड़, पिछले क्वार्टर में 511 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 491 करोड़ का कंपनी का जो है एक्सपेंडिचर था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 110 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 104 करोड़ का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो है 89 करोड़ के आसपास का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 6% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज लगभग 22% के आसपास का है। तो प्रॉफिट काफ़ी शानदार माने जाएंगे, क्योंकि ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 22% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर से EPS की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का EPS है 9.17 का, पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 8.66 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का EPS 8.10 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट की तरह ही कंपनी का EPS भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं।
अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें कि किस जोग्राफिकल रीजन से कितना इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है, तो प्रेजेंट क्वार्टर में इंडिया से इनका रेवेन्यू जनरेशन 719 करोड़ का है, जबकि ओवरसीज मतलब अदर कंट्रीज से 19 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने। तो टोटल जो रेवेन्यू जनरेशन है उसका मेजर पोर्शन जो है विद इन इंडिया ही कंपनी ने जनरेट किया है 719 का आउट ऑफ 738 करोड़। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 51.57% की शेयर होल्डिंग थी, प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 51.61% हो गई है प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग। अगर एफआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है और इसीलिए ये बहुत लिक्विडिटी स्टॉक बन जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि एफआईज की शेयर होल्डिंग किसी भी स्टॉक में इंक्रीज हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम पे चांसेस है कि उस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो एफआईज की शेयर होल्डिंग जो है पिछले क्वार्टर में 3.16% की थी, अभी इंक्रीज होकर 5.16% हो गई है। अगर डीआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 5.27% की थी, अभी डिक्रीज होकर 4.33% हो गई है डीआईज की शेयर होल्डिंग। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है कंपनी के काफ़ी शानदार माने जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में 22% का ईयरली बेसिस पे जंप और रेवेन्यू जो है उसमें भी 10% के आसपास ईयरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। वहीं शेयर होल्डिंग देखें तो एफआईज की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में इंक्रीज होते हुए दिख रहा है और वहीं एक्सपोर्ट बिजनेस इनका जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। लगभग पिछले साल कंपेरिजन में 53% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। इनका यूएसए, अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, जो अपने प्रोडक्ट्स है सोलर पम्प्स और सोलर पैनल्स उनको सप्लाई करने का। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा हैवी है कंपनी की। काफ़ी पॉजिटिव इंटेक्स रहे इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के शक्ति पम्प्स के। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।